important. And yeah, so all the companies, unless you don't have processes, आप बड़े नहीं बन सकते. लेकिन अभी भी राहुल, आई एम नॉट क्लियर, ये जो लोग हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है, ऑफ कोर्स मैंने सुना सुनील बता रहे थे क्वालिफिकेशन, अलर्टनेस, फिटनेस. मुझे क्वालिफिकेशन वाला सिर्फ जो पैरामीटर है उस पर थोड़ा डाउट है. वाकई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? इट डिपेंड्स. हाँ, बिल्कुल चाहिए होती है. अभी एक नया जैसे ये भी हमारा एक नया एक्ट निकला है, पसार एक्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005, जिसके अनुसार कि पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री पहले वाज अनरेगुलाइज्ड. इट्स ऑल बीन under authority now by the Home Department, and the minimum qualification required are 10th pass. Okay. So 10th pass से कम आप गार्ड को ले नहीं सकते. लेकिन अभी लोग डिविएशंस करते हैं, अभी लोग के पास हैं जो गार्ड्स कम हैं. बट अगेन आपके जो रिक्रूटमेंट के आपके स्टैंडर्ड्स हों, या आप उसको उनके चेस्ट देखें, उनके मोटर स्किल्स देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ता है कि क्या गार्ड के पास एक्सपीरियंस है, क्या गार्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड से है. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए ठीक तरह. ये तो उनकी बात हुई जिनको हम एम्प्लॉय करने वाले हैं आगे. लेकिन इन लोगों के ऊपर जो निगरानी रख रहे हैं आप, ऑब्वियसली वो खुद तो नहीं कर सकते, आपको कंपनी चलानी है, तो उसके ऊपर भी कुछ एक लेवल ऑफ पीपल है जो इन लोगों को overlook कर रहा है. You have a very big, you have a very strong kind of a structure above in this business. You have to have. So it besides the ground staff जो आपका होता है, you have to have a managerial team, a supervisory team, and they are generally preferred from the ex-defense forces, the army, the captains, the majors, the colonels, brigadiers. They're generally more suited to this role. You have to move beyond just being, you know, a city-centric company. आपको cities, regions, zones, फिर corporate में देखना पड़ेगा. You have to have various, you know, verticals, various horizontals, कि आप ये सबको इंटीग्रेट कैसे करके स्ट्रक्चर्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके अगर कस्टमर हो, चाहे 500 हो या हमारे पास 8000 कस्टमर्स हैं, द कस्टमर जो आपको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट देता है, ही इज गिविंग हिज ट्रस्ट टू यू. So you can't let him down. So you have to have a very strong structure to manage the customer's trust. उत्पल, आपने कहा कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटे से ऑफिस के साथ भी शुरू किया जा सकता है. लेकिन एक बार मान लीजिए आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया एक छोटे से दफ्तर के साथ भी, बाय एंड बाय एज यू प्रोग्रेस किस तरह के खर्चे होते हैं? ऑफ कोर्स सैलरीज देनी होती है, इसके अलावा और कोई खर्चे होते हैं? Actually, the largest capital requirement is because of working capital, because they collect money from the customers over a 60 to 90 day period, but they pay salaries over a 30 day period. So there is a gap in that working capital cycle. वो इनको फंड करना पड़ता है. ये जो तबका आपके लिए काम करता है, इनको इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन नहीं दिया जा सकता है, इनको मॉनेटरी मोटिवेशन दिया जा सकता है, और साथ ही साथ उनमें अगर एक ओनरशिप का सेंस डेवलप किया जा सके, किसी तरह का, यू नो, इफ यू कैन जस्ट मेक देम फील लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली, तो वो एक बहुत अच्छा होता है. So, बिना ओनरशिप करे आप इनसे काम नहीं करा सकते. आप आज जैसे हमारी सर्विस है टॉप्स लाइन, हमारे पास कम से कम 5 लाख मेंबर्स हैं, 7 लाख मेंबर्स हैं. हमने कुछ 10,000 जाने बचाई हैं. अगर एक आप आदमी को 10,000 तनख्वाह दें या 20,000 तनख्वाह दें, उसको बोलने जाके गोली खा या आग में कूद, वो नहीं कूदेगा. He has to have the गर्व, you know, the pride कि मैंने टॉप्स की लोग वर्दी पहनी, मैं टॉप्स का आदमी हूँ, जैसे हमें प्राइड है. जब तक आप वो प्राइड डेवलप नहीं करेंगे, वो, you know, it just becomes a mechanical business. ऑल राइट. लेकिन अभी तक हमारी पैसे पे बात नहीं हुई है. आपने कहा कम पैसा लगता है शुरुआत करने के लिए, आपने कहा कि उसको चलाने के लिए किसी को ये कहना कि जाकर आप अपनी छाती पर गोली लीजिए, इट्स नॉट अ इजी जॉब. तो किस तरह की सैलरीज की हम बात कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. एक आदमी आपको ट्रस्ट करके अपनी सिक्योरिटी दे रहा है, आई सी नो रीजन वाई कि वो आपको चेंज करे 2 साल के बाद. वेलकम बैक. आज बात हो रही है सिक्योरिटी सर्विसेज इंडस्ट्री पर, और हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर डॉक्टर दीवान राहुल नंदा जो हैं CMD टॉप्स ग्रुप के, और साथ ही उत्पल सेठ जो ताल्लुक रखते हैं रेयर से. तो इनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. ऑलराइट, यहाँ पर राहुल हमें ये बताइए, ये जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियों को मिलते हैं, उन्होंने कहा कि नजर रखिए कहीं पे कोई नया प्रोजेक्ट खुल रहा है, वहां पर आप जाकर सबसे पहले नेटवर्किंग कीजिए, और क्या क्या टिप्स हैं, किस तरह से ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए जा सकते हैं? फर्स्ट इज ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि क्या हो रहा है आपके एरिया में. नंबर 2, टेंडर्स ऑनलाइन होते हैं, टेंडर्स के मैगजीन्स होते हैं, उन पे आप सब्सक्राइब कीजिए. नंबर 3, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर CMI है, विच आपको कॉन्स्टेंटली बताते रहते हैं कहाँ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं. उनमें आप सब्सक्राइब कीजिए. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो सी कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप कितना बिजनेस ला सकते हैं.
सिर्फ नया न्यू सेल्स एक अलग तरीके का किक होता है, बट गेटिंग फर्दर बिजनेस, मोर वॉलेट शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, उसको रिन्यू करने के लिए पता नहीं आपके बिजनेस में एंटी इनकम्बेंसी टाइप की कोई चीज होती है क्या? अगर एक आदमी आपको ट्रस्ट करके अपनी सिक्योरिटी दे रहा है, आई सी नो रीजन वाई कि वो आपको चेंज करे 2 साल के बाद, अनलेस वो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्लोबल जायंट है जिनमें प्रोसेसेस में होता है कि हर 2 साल को नए सिक्योरिटी कंपनी लेके आना, नया वेंडर लेके आना है. बट इफ इट्स अ मीडियम एंटरप्राइज, इफ इट्स अ लार्ज एंटरप्राइज आल्सो इंडियन, दे शुड नॉट चेंज इट. ओके, प्रोवाइडेड आप अच्छी काम कर रहे हैं उनके साथ. लेकिन एक तो कोई मोटिवेशन रहना चाहिए किसी भी सिक्योरिटी फर्म के पास कि मैं किसी तरह की कोई वैल्यू एडेड सर्विस दे सकूं. आई थिंक यू नो रेगुलर MISs, उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उनकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिकॉज आप उनकी आंखें और उनकी ईयर्स हैं. उनको और सारी यू नो बेनिफिट्स मिलने चाहिए एज फार एज यू नो इंश्योरेंस इज कंसर्न. Customer retention and value added service are both very important determinants of profitability. So to sustain a good business for a long period of time, you do need both these qualities. किस तरह के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं हम इस बिजनेस में? किस तरह के रिटर्न्स होते हैं जनरली, और किस तरह के खर्चे करने पड़ते हैं ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस? किस तरह के खर्चे होते हैं ऐसी कंपनी के? यहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट्स नहीं हैं, so the return ratios can actually be very high. That's the beauty of this kind of a service business. Give me a figure. Theoretically, this company can earn 40-50% per annum on the capital that is invested. But is that the case today? Probably not. That happens when the company has reached a critical mass. When the company has a proper service bouquet which covers the factors that you talked of, value added services, high customer retention. जब आप एक बड़ी कंपनी बन जाते हैं, जब आपके पास एक अच्छा खासा क्लाइंटेल हो जाता है, क्या एक कॉम्प्लेसेंसी सेट इन हो सकती है? क्या ऐसा लगने लग सकता है कि अब तो सब मुझे जानते हैं, अब तो सब मेरे ही पास आते हैं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? How do we monitor that? Yeah, that's what I want to know. आप monitor कैसे I करते हैं? think you know these objective measurables like customer retention, आपके customers कितने साल आपके साथ हैं, आपके employees कितने साल आपके साथ हैं, आपकी कंपनी में यूनियन है कि नहीं है, आपके इन्वेस्टर्स से ये इन्वेस्टर्स हैं वो खुश हैं आपके साथ नहीं हैं, जैसे आज इनको 3 साल हो गए, ये और शायद 4-5 साल साथ में रहेंगे बिकॉज इनको हैप्पीनेस है कि कंपनी ग्रो कर रही है, जो हम बोल रहे हैं हम कर रहे हैं. एंड ओवरऑल आपकी ब्रांड इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? इस बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ भी होता है? ऑफ कोर्स होता है, एवरी बिजनेस. इनफैक्ट इस बिजनेस में अपना अगर मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना हो तो कैसे किया जाता है उत्पल? See, here it's not a matter of advertising on TV that you're providing security solutions. It's not a matter of putting banners and posters. This is about delivering every day. If you can do that, your ability to get new business is much higher. I think for celebrities events अगर आप करना चाहें, पहली बात तो the most important thing for people who coming up in security is that it's a very risky place to be in. You may बहुत अच्छा लगे कि हम events कर रहे हैं, security कर रहे हैं, but the risk is very high. तो अगर आप वो रिस्क मैनेज कर सकते हैं, you should be in that vertical or you should not be there firstly. Secondly, अगर आपने 2-3 ऐसे events कर लिए हैं और वो events आपकी बिल्कुल seamless और बिल्कुल without incident आपके हो गए हैं, then word of mouth से आपको बहुत आगे मिलता है. उत्पल, one last question. अब जबकि आपने कहा कि ये बिजनेस थोड़ा टफ है, इसमें एंट्री बैरियर्स वैसे ही होंगे जैसे किसी और बिजनेस में होते हैं, लेकिन इफ यू हैव पैशन, इफ यू हैव कमिटमेंट, आप इस बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं? बड़े शहरों में, छोटे शहरों में? Really opportunity to scale will have to be on a pan India basis. नहीं, पर शुरुआत कहाँ से की जाए, बड़े शहरों से या छोटे शहरों से? The paying power is in the cities. You'll have to start with the largest cities. See, suppose you start in a small city, that's fine. Suppose you start with a particular business model, which is say securing a small society. You are wedded to that business model. It becomes difficult to change your business model going forward. The pricing power of that business is very different. The service standards of that business is very different. The profitability of that business is therefore very different. So once you get into that, you will keep doing more of it, and then you will keep figuring out, अरे मैं धंधा तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन पैसा नहीं बना रहा हूँ. Right. So I think getting the business model right is very critical. All right, Rahul, good to talk to you, and Utpal, thank you very much. और जाने से पहले आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा.
भारत में सिक्योरिटी सर्विस इंडस्ट्री में करीब 50 ऑर्गेनाइज्ड